हरे कृष्णा राधे राधे। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है और यह विशेष अवसर माना जाता है जिसे देवताओं की दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माना जाता है कि सभी देवी देवता पृथ्वी पर आकर दीपावली मनाते हैं। इसी कारण इस दिन को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान और दीप दान जैसे विशेष कार्य करना शुभ माना जाता है। इस वर्ष यह पूर्णिमा 15 नवंबर को शुरू होकर 16 नवंबर की सुबह 2:05 तक रहेगी, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से 15 नवंबर को ही कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के सभी अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इसलिए यदि संभव हो तो इस दिन सुबह सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन दीपदान करना भी अत्यंत फलदायक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दीपदान से दीपावली के दीपदान का 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। दीपदान के लिए सबसे उपयुक्त स्थान पवित्र नदी, तालाब, सरोवर या कुएं के पास माना गया है। अगर नदी या तालाब उपलब्ध नहीं हो तो आंवला, पीपल, बेलपत्र या शमी के पेड़ के नीचे दीपदान करना भी शुभ माना गया है। दीपदान करते समय मिट्टी का दीपक जिसमें लंबी बत्ती और शुद्ध देसी गाय का घी या दीपावली के दिन उपयोग किया गया तेल होता है, इस्तेमाल करने की परंपरा है। यदि कोई एक दीपक नहीं जलाना चाहता है तो वह एक से अधिक दीपक भी जलाकर नदी या तालाब के पास रख सकता है। इसी दिन 365 बत्ती का दीपदान करना भी अत्यंत फलदायक माना गया है। इस दीपदान से पूरे साल के सभी दीपदानों का फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन और भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन से विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है। यदि कोई देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह नहीं कर पाया हो तो कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कर सकता है, जिससे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करना और भगवान ब्राह्मण भोज कराना भी शुभ माना गया है। सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इस दिन चावल की खीर विशेषकर गाय के दूध से बनी हुई बनाने और प्रसाद के रूप में अर्पित करने की भी परंपरा है। इसे अत्यंत शुभ और मनोकामना पूर्ति के लिए लाभकारी माना जाता है। जो लोग कार्तिक मास में पूरे महीने स्नान और व्रत करते हैं वे इस दिन अपने व्रत का उद्यापन भी करते हैं। कार्तिक स्नान करने वाले इस दिन अपने व्रत को पूर्ण करके उसका समापन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में व्रत करता है तो उसका भी उद्यापन कार्तिक पूर्णिमा को किया जा सकता है। दीपदान करने के लिए हर एक व्यक्ति के लिए कम से कम एक दीपक जलाकर किसी पवित्र स्थान पर रखना आवश्यक माना गया है। मान्यता है कि देव दीपावली के दिन दीपदान से दिवाली पर किए गए सभी दीपदान का फल 1000 गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इस दिन आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक विशेष उपाय भी किया जा सकता है। इसके लिए 2 पान के पत्ते ले, जिसमें एक पर शहद रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और दूसरे पर शहद रखकर शिव जी पर चढ़ाएं। यदि दूसरा पान का पत्ता उपलब्ध ना हो तो फूल का भी उपयोग किया जा सकता है, जिसमें 1 बूंद शहद रखकर शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। इस उपाय से धन की समस्या, कर्ज से मुक्ति और मानसिक तनाव से राहत प्राप्त होती है। देव दीपावली के दिन यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान, स्नान और विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। देवी देवताओं के आशीर्वाद के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो लोग इस दिन इन कार्यों को श्रद्धा और भक्ति से करते हैं उन्हें अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको आज का ये वीडियो तनिक भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। धन्यवाद।